चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। अगर कभी लाइफ में आप नहीं खोए हो तो आपको ये चैप्टर कुछ खास समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने अपने आप को ऐसे सिचुएशन में पाया वेर यू आर हेल्पलेस, जहाँ किसी से कोई हेल्प नहीं, आप इसे एक्चुअली फील करोगे इन योर ब्लड। एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा था, अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था फिर मेला घूमने के लिए। वो बहुत एक्साइटेड था, चीज़ों को देख रहा था, टॉयज, स्वीट्स, कलरफुल चीज़ें, वो इंजॉय कर रहा था, एक्साइटेड था वो कि यार कितना यूनिक सा एटमोसफेयर है यार। बच्चा अपने पेरेंट को बोलता है कि पापा वो टॉय अगर मिल जाता तो। पापा उसे घूरने लगते हैं, आंखें लाल हुई पापा की। मम्मा बोलती हैं आई हैंडल। वो मम्मा बोलती है बच्चे को, बेटा लुक एट दैट, लुक एट दैट, वो देखो कितना यूनिक प्लेस है ना, लुक एट दैट। वो भूल गया सारी चीज़ें, फिर नई जगह पे। आपने ऑब्जर्व किया एक छोटे बच्चे को, आप वी शुड डू इट, बट इन केस यू जस्ट गिव अ स्मॉल स्लैप, जैसे वो थोड़ा रोने लगे और उसके बाद एक चॉकलेट दे दो, भूल जाएगा वो आपने स्लैप किया था। नहीं, ये भूल जाएगा वो। बच्चों को रोस्ट करो, गंदा रुला दो और फिर एक चॉकलेट दे दो या फिर प्यार से सहला दो, नॉर्मल। मामा बोलती है वो देखो वो देखो देखो, भूल गया वो। फिर आगे जाता है, बलून्स देखता है, नहीं मिल पाया। फ्लावर्स देखता है, बंच ऑफ फ्लावर्स, नहीं मिल पाया। देखता है कि एक आदमी है जो पुंगी प्ले कर रहा है। ये पुंगी क्या होता है? यूजुअली स्नेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और स्नेक का आपने देखा होगा, ओके, सपेरा जिसे हम बोलते हैं, स्नेक चार्मर, वो प्ले कर रहा है। ही गोज देयर एंड देन हैव अ ग्लैंस, लेकिन पापा से बोल भी नहीं सकता कि अगर मैं वहाँ जाने के लिए बोलूँगा पापा बोलेंगे कितना अनप्लीजेंट नॉइस है, तुम्हें वहाँ नहीं रहना। वो भी कैंसिल। अब सबकी सब सारी चीज़ें कैंसिल हो रही है, सारी चीज़ें रिफ्यूज़ की जा रही हैं। बच्चा अब डिसअपॉइंट हो गया, कुछ तो मिल ही नहीं रहा है, मैं आया क्यों फिर मैं यार। अब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली वो बच्चा एक जगह पे ऑब्जर्व करता है, कुछ देखता है और बोलता है पापा, देयर इज नो पापा, देयर इज नो मम्मा, लॉस्ट। लड़का खो जाता है। अब वो सारी एक्साइटमेंट ज़ीरो। अब रियलाइज करता है कि पेरेंट्स से वो सेपरेट हो चुका है। अब जल्दी जल्दी इधर दौड़ता है, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड शाउटिंग, ही स्टार्टेड हाउलिंग इन एंगर, इन फ्रस्ट्रेशन कि मुझे पापा पापा कहाँ हुआ। इट्स गोइंग ऑन। ही कॉल्स आउट हिज पेरेंट्स, लेकिन उस नॉइस के कारण, पता ही है ना फेयर में कितना ज़्यादा नॉइस होता है, चारों तरफ शाउटिंग, ये ले लो वो ले लो, इतने की ये इतने की वो, ब्ला 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 ब्ला, राइट। अब उस नॉइस में कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसे, उसके पापा मिलेंगे कहाँ पे, उसके पेरेंट्स मिलेंगे कहाँ पे। अब यहीं की बात है, एक आदमी है, उसने ऑब्जर्व किया कि ये बच्चा रो रहा है। उसने बच्चे को पास लाया, व्हाट्स रॉन्ग बच्चा? He says, I want my mother, I want my father. He says, it's okay, firstly calm down, calm down, calm down. वो और शाउटिंग करने लगा। अब छोटे बच्चे को आप कभी भी ट्राई करो जिससे बेटा प्लीज बी क्वाइट, चिल्लाएगा वो। आप क्लासरूम में अगर गलती से बोल देते हो ना, हे एवरीवन प्लीज बी क्वाइट, और चिल्लाएंगे वो। हैव यू मेड इट अ फिश मार्केट और समथिंग, वो और चिल्लाएगा वो। होना ही है। आपको ये समझना होगा, आप चीज़ों को अगर नेगेटिव कुछ बोलोगे, दैट प्लीज डोंट मेक, वो नॉइज करेंगे। और छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप बोलो और चिल्ला लो बहुत कस के, जस्ट डू इट। ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है, एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, हमारे ह्यूमन बिहेवियर का एक यूनिक सा एक पार्ट है ये, कि हम ऐसे ही हैं। अगर मम्मा बोल दें बेटा इस टाइम आइसक्रीम नहीं खाते, आपको एकदम क्रेविंग होगी एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, बेटा अभी टीवी नहीं देखना, जाओ टीवी देखना, अब टीवी देखना नहीं भी देखना था, अब देखना है, मम्मा ने मना किया ना। तो वो बहुत एंक्शियस हो गया। अब पापा मम्मा के लिए बहुत चिल्ला रहा है, ही ट्राइज हिज बेस्ट, लेकिन नहीं हो पाया कुछ। वो आदमी बोलता है बच्चा वो बलून चाहिए, डू यू वांट दैट? ही सेज नो, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। ही सेज अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वो देखो स्नेक चार्मर कितना अच्छा प्ले कर रहा है ना, सुनो से। नो आई वांट माय मदर। वो डर गया कि भाई अगर किसी को पता चला तो ऐसा लगेगा दैट आई एम किडनैपिंग हिम, राइट। तो वो और काम करने के लिए चीज़ों को बोलता है, बेटा वो फ्लैट्स चाहिए, देखो कितना अच्छा है। नो आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। वो और शाउटिंग करने लगा, बेटा स्वीट चाहिए तुम्हें, देखो कितना कितना टेस्टी स्वीट है, ये लो। नहीं आई वांट माय मदर। वो नहीं मान रहा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ सीखने को मिली होगी,
द टाइम when you have something, you want something else, and at the time when you lose something that you were possessing at that point of time, you want that you lost. लाइफ में जो चीज़ें आपके पास होती हैं आपको उसकी कद नहीं होती, एंड व्हेन यू लूज दैट, और जिस टाइम चीज़ें होती हैं उस टाइम की कुछ किसी और चीज़ के लिए आपका माइंड दौड़ता रहा होता है, और जब आपकी अपनी की कोई चीज़ भूल जाए, खो जाए, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको वही चाहिए. रिलेट हो रहा है लाइफ से? बिन अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप स्कूल से वापस आते हो तो आपको ड्रेस कहाँ रहता है आपको अच्छी तरह पता है, आपका अपने शूज़ कहाँ फेंकते हो आपको अच्छी तरह पता है, हम कैसे हमें अच्छी तरह पता है. बट इन द मॉर्निंग कैसा फील होता है, उस चीज़ की नीड कैसे पता, कैसा फील होता है, यही ये चैप्टर हमें सिखाता है. इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है. आई विश आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड कमेंट करने पे मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा. कोई और अलग चैप्टर हो जो आप पढ़ना चाहते हो आप कमेंट करो तो मैं वीडियो बना दूंगा उस पर. वन सेंटेंस टाइम बिजनेस स्पोकन इंग्लिश.